नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, देशभक्त तिरंगा और ब्लाइंड डेथ का 2-in-1 विशेषांक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कहाँ छिपा है कातिल। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। दिल्ली जैसे महानगर की जिंदगी, जहां हर कोई अपनी ही धुन में व्यस्त है, अपनी ही दुनिया में मस्त है। चारों तरफ हजारों की भीड़ है, लेकिन फिर भी हर कोई है अकेला। और लाखों की भीड़ के बावजूद भी इस अकेलेपन का फायदा उठाते हैं अपराधी। रुक, ये सोने की चैन हमारे हवाले कर। आई, ये तो चिल्लाने लगी। चिल्लाने दे, हम कौन सा यहाँ रुक रहे हैं, पकड़ो। और तभी पास खड़े एक अंधे आदमी के मस्तिष्क से एक वेब निकलती है और वो तुरंत ही अपनी छड़ी को संभाल लेता है। सर, औ, उफ, उन बदमाशों के गिरते ही उन पर वो गाज गिरी। धड़ाम। ये कौन है? ये हमें पकड़वा देगा, मार डाली से। सर, हर कोई अपराध का शिकार नहीं होता, कुछ शिकारी भी होते हैं। धाड़ धाड़, इन्हें पुलिस संभाल लेगी, आप अपनी चैन संभालिए। वो धन्यवाद सुनने के लिए भी नहीं रुका, लेकिन महानगर में सतर्क आदमी के कदमों को कहीं ना कहीं रुकना ही पड़ता है, क्योंकि महानगर में हादसे कहीं भी कभी भी घट सकते हैं। मेरा बच्चा! ओह ओह, मुझे उस शराबी ड्राइवर की गाड़ी से बच्चे को बचाना है। बैड सेंस के मुताबिक सड़क पर बेकाबू होकर भागती आती गाड़ी सड़क पर मौजूद रोते हुए बच्चे से सिर्फ 5 फुट दूर है, यानी समय है सिर्फ 1 सेकेंड का 20वां हिस्सा। समय कम है, लेकिन इस बच्चे को बचा लेने के लिए काफी है। सर, आपका बच्चा, मेरा बच्चा। अरे, इसे बचाने वाला तो वो जा रहा है। अरे रुक, तूने मेरे बच्चे को बचाया, इसका धन्यवाद तो लेता जा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, उसे जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी एक माँ का दिल रखने के लिए चलते चलते मुड़ा वो, इसलिए सामने मौजूद उस मुश्किल से उसकी नजर हट गई। अब निश्चय ही वो भी मुश्किल में फंसने जा रहा था। ओह, लेकिन मुश्किल उसे फंसा पाती उससे पहले ही एक हाथ उसके आड़े आ गया, और वो हाथ तिरंगा का हाथ था। तुम जैसे सतर्क आंखों वाले आदमी को कभी उनकी तरह नहीं चलना चाहिए, जिनकी आंखें नहीं होती। तुमने सही कहा दोस्त, लेकिन मेरे हाथ में यह सफेद छड़ी और आंखों पर मौजूद इस काले चश्मे को देखकर तुम आसानी से सच्चाई का अंदाजा लगा सकते हो। हाथ में सफेद छड़ी, आंखों पर काला चश्मा। ओह माय गॉड! कहीं तुम ये कहना तो नहीं चाहते कि तुम आगे के शब्द तिरंगा की जुबान से नहीं निकले, लेकिन सच्चाई वही सब थे। मैं अंधा हूँ, एक ऐसा अंधा जो इस भरी दुनिया में अकेला है। तुम अपने आप को अंधा कह सकते हो, लेकिन मेरी आंखें हैं, और मैंने अपनी आंखों से तुम्हें 2 हथियारबंद बदमाशों को चीट करते और हाई स्पीड गाड़ी के सामने से एक बच्चे को बचाते देखा है। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि एक अंधा इन कामों को हरगिज नहीं कर सकता है। अगर अंधा अपनी समस्त इंद्रियों को काबू में करके उन्हें विकसित कर ले तो सब कुछ कर सकता है, जैसे मैंने किया है। ओह, तिरंगा हतपर्व अजीत के चेहरे पर मौजूद उन गड्ढे को देख रहा था जहां आंखें होती है, और फिर उस चेहरे को देख रहा था जिन पर आंखें ना होने का रत्ती भर भी दुख नहीं था। लेकिन तिरंगा को अभी एक और शौक लगना बाकी था। बचो, क्या है? ओह, बड़े बड़े सींगों वाली हिंसक गायें। अगर सही समय पर इसने मुझे बचा नहीं लिया होता तो इनमें से कोई ना कोई गाय मुझे अपने सींगों से घायल कर देती। दगड़ दगड़। और ये गाय उस रेवर से बिदक कर यहाँ आई है। रेवर का मालिक हड़बड़ाता हुआ तिरंगा तक पहुंचा। माफ करना साहब, ये गाय बिदक कर रेवर से अलग हो गई थी। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, तुम जाओ यहाँ से। वो कहाँ गया? ठहरो, मैं तुम जैसे आदमी के जीवन से अंधेरा तो दूर नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे अकेलेपन को जरूर दूर कर सकता हूँ। मुझे तिरंगा कहते हैं। तुमने क्या नाम बताया अपना? अजीत। जल्द ही दिल्ली में स्थित एक ब्लाइंड हॉस्टल में
ये रागिनी है, सुंदरता के धन से मालामाल लेकिन आंखों की ज्योति से महरूम। ये रायगढ़ रियासत बीजीराव राजघराने के धर्मवीर बीजीराव की बेटी है। हालांकि रागिनी करोड़ों रुपए की संपत्ति की मालकिन है और वो रामगढ़ में रहकर रानियों जैसा सुख भोग सकती है, लेकिन फिर भी इसने रामगढ़ से दूर यहाँ दिल्ली में इस ब्लाइंड हॉस्टल में रहकर अपने जैसे सैकड़ों लोगों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझा। अगर तुम रागिनी के साथ मिलकर इन लोगों की इंद्रियों को विकसित करने की कला सिखा सको तो इनसे न सिर्फ तुम्हारा अकेलापन दूर होगा बल्कि ये बिना आंखों वाले भी दुनिया को तुम्हारी तरह देख सकेंगे। मुझे ये काम करके खुशी होगी तिरंगा। शुक्र है अजीत को रागिनी से मिलाकर मैं उस धर्मवीर बीजीराव के किसी काम आ सका जिसके तीनों बेटों को आखिरी हत्यारा नामक हत्यारे ने मार डाला था। धर्मवीर के खानदान में अब रागिनी ही एकमात्र वारिस बची हुई है, लेकिन बेचारी अंधी है। अगर अजीत की वजह से वो अपने इंद्रियों को जागृत करने में सफल हो जाए तो उस धर्मवीर बीजीराव को जरूर कुछ राहत मिलेगी। आखिरी हत्यारे के कारण जो पूरी तरह टूट चुका है। आखिरी हत्यारा उर्फ क्रूर सिंह उस प्राचीन कहर जाति का एकमात्र वारिस जो कभी हत्यारी जाति कहलाई जाती थी। प्राचीन समय में बड़े बड़े राजा महाराजा अपने दुश्मनों का नाश करने के लिए कहर जाति की सहायता लेते थे, क्योंकि कहर जाति का हर व्यक्ति हत्या और हत्या करने के सैकड़ों गुप्त कलाओं का ज्ञाता और बिना हथियार उठाए बिना युद्ध लड़े पूरी की पूरी सेना को खत्म कर डालने में माहिर था। देश की आजादी के साथ अन्यायी राजा महाराजाओं के साथ साथ उनकी सबसे बड़ी ताकत कहर जाति को भी समाप्त कर दिया गया। लेकिन कहर जाति का एक वारिस अभी भी जिंदा था, आखिरी हत्यारा उर्फ क्रूर सिंह के रूप में, जो अपने अनुयायियों को पैदा कर रहा था। मेरे हाथ में थमे इस चूहे को तुम साधारण चूहा कह सकते हो, लेकिन मैं इसे मौत का दूध कहूंगा क्योंकि मैंने इसे एक विशेष औषधि पिलाई है। इस औषधि के प्रभाव से ये चूहा कुछ ही देर में इतना अधिक संक्रमित हो जाएगा कि जहां जहां से ये जाएगा वहां वहां संक्रमण फैला देगा, और जो इस चूहे से फैले संक्रमण की चपेट में आएगा मौत उसे अपना निवाला बना दी चली जाएगी। इस विधि से तुम सब आसानी से इस शहर में आतंक फैला सकते हो। आपकी बताई विधि लाजवाब है गुरुजी, लेकिन इस शहर में आतंक फैलाना आसान नहीं है, क्योंकि इस शहर के चप्पे चप्पे पर तिरंगा की आंखों का पहरा है। मैं जब गायों को रेवर लेकर वापस लौट रहा था तब तिरंगा से मेरा टकराव हो गया था। वो तो अच्छा हुआ तिरंगा उस समय किसी दूसरे आदमी से उलझा हुआ था, इसलिए उसे मुझ पर शक नहीं हुआ, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। हाँ, तिरंगा तो गड़बड़ कर सकता है, लेकिन जल्दी वो दिन आने वाला है जब तिरंगा कुछ नहीं कर पाएगा, और वो दिन तब आएगा जब मैं कहर जाति की सबसे बड़ी विद्या आलोक विद्या को सिद्ध कर लूंगा, और वो दिन जल्दी आएगा। आपका विशेष नंबर बज रहा है गुरुजी। पिक पिक। फोन पर सिंह की भांति गुर्राया वो। तुमने हमें अपने एक प्रतिद्वंदी कार्यकर्ताओं को मारने का जो कार्य सौंपा था, हिंसक गायों से हमला करवाकर मैंने उसे मार डाला है। अब फोन क्यों किया? तुम्हें धन्यवाद देने के लिए और ये बताने के लिए कि मेरा काम करके तुमने जो नाम कमाया है वो राजनीति के पूरे गलियारे में फैल चुका है। इसलिए मेरे पास एक ऐसी ऑफर आई है जो तुम्हें मालामाल तो करेगी ही, साथ ही अपराध की दुनिया में तुम्हारे नाम को सूरज की तरह चमका देगी। काम बोलो। राजनीति के अखाड़े की एक बहुत बड़ी हस्ती तुमसे मिलना चाहती है। बोलो, कब मिलोगे? आज, अभी। तुम कौन हो और तुमने अपने चेहरे को नकाब के पीछे क्यों छिपा रखा है, मुझे ये नहीं जानना। मुझे तो सिर्फ ये जानना है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। मुझे एक आदमी को मरवाना है, उसका नाम साधु राम है। उसे मारने की तुम्हें जो भी कीमत चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। सिर्फ एक आदमी को मारने की मुंहमांगी कीमत देना चाहते हो? साधुराम कहने भर को सिर्फ एक आदमी है। सच्चाई ये है कि इस शहर का बच्चा बच्चा साधुराम के साथ है। इस शहर की सारी सुरक्षा एजेंसियों को सिर्फ और सिर्फ साधुराम की जान की चिंता है। सभी जानते हैं कि साधुराम को अगर कुछ हो गया तो इस शहर में ही नहीं सारे देश में तूफान आ जाएगा। इसलिए साधुराम के ना चाहते हुए भी उसके आसपास हमेशा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती है।
दूसरे शब्दों में कहा जाए तो साधु राम को मारना असंभव है। काम जितना असंभव हो मुझे करने में उतना ही मजा आता है। तुम सिर्फ मेरी कीमत मेरे सामने रखो और मुझे बताओ कि साधु राम मुझे कहाँ मिल सकता है। कल रात को साधु राम दिल्ली के ब्लाइंड हॉस्टल में होने वाली सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहा है। कल की रात साधु राम के जीवन की आखिरी रात होगी। कल की रात सबसे पहले तो मैं इस समारोह को आयोजित करने के लिए कुमारी रागनी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और उसके बाद अजीत नाम के इस नौजवान का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा जो इस ब्लाइंड हॉस्टल में रहने वाले लोगों के जीवन में एक नई क्रांति लाने का प्रयास करने के लिए यहाँ आया है। इस नौजवान को प्रोत्साहित करने के लिए हम सबको इसका तालियों से स्वागत करना चाहिए। गण गण गण। अब साधु राम के स्वागत का कार्यक्रम शुरू हुआ। हर कोई साधु राम जैसी हस्ती के गले में फूल की माला डालने को बेताब था और जब सभी की वो बेताबी खत्म हुई तो उसके साथ ही उस शख्स की बेताबी भी खत्म हो गई जो अपने आप को आखिरी हत्यारा कहता था। आखिर फूलों की माला साधु राम के गले में पहुंची गई। अब मुझे इसे आजाद कर देना चाहिए। ये तो बहुत छोटा सांप है, ये साधु राम का क्या बिगाड़ पाएगा। ये सांप छोटा जरूर है लेकिन छोटा रहेगा नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में एकमात्र इस विचित्र दुर्मुख सांप की ये विशेषता है कि जब तक ये खुले वातावरण में रहेगा तब तक ये अपने शरीर को बढ़ाता ही रहेगा और ऐसा वो तब तक करता रहेगा जब तक वो अपनी मादा की उस राख को प्राप्त नहीं कर लेगा जो उस फूल की माला में मौजूद है जो साधु राम के गले में पड़ी है, और उस राख को हासिल करने के लिए वो साधु राम को मार डालेगा। किसी के रोके नहीं रुकेगा। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।